एवरीवन, मैं आपको माँ पीताम्बरा की कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली थोड़े टाइम पहले ही मेरी सचिन भैया से बात हुई और मैं नवरात्र के टाइम से ही माँ पीताम्बरा की चालीसा मतलब मॉर्निंग के टाइम पे और रात को सोने से पहले मैं पढ़ के सोती थी। करीबन 11:45 या 12 बजे के आसपास मतलब वो टाइम था कि मैं ये टाइम पे मैं उनकी चालीसा पढ़ के ही सोना है। और मैं मतलब यूट्यूब में मैंने सचिन भैया के बारे में देखा, सचिन भैया की मतलब जैसे साधना करवाते थे, ये वो सारी चीजें मैंने वो देखी, उनकी वीडियोस वगैरह देखती थी। तो फिर मैंने सचिन भैया को कांटेक्ट किया, बट कुछ सिचुएशन ऐसी थी तो भैया ने मतलब मेरी तरफ से मैं साधना नहीं कर सकती थी, तो मेरी तरफ से भैया ही साधना कर रहे हैं और भैया ने संकल्प किया था। बट जिस दिन मेरी भैया से बात हुई मैं उसी दिन के कुछ अनुभव शेयर करना चाहूंगी। और मतलब जब से साधना चालू हुई है तब से लेके अब तक की जितने भी अनुभव है मैं आपके साथ में वो शेयर करना चाहती हूँ। जिस दिन मेरी मतलब सचिन भैया से बात हुई ना, उस दिन की रात का ही मैं अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या था कि जिस दिन मेरी भैया से बात हुई उस दिन मेरा पीरियड्स का फर्स्ट डे था। तो जैसे मैंने बोला ना कि मतलब मैं नवरात्रि के टाइम से ही माँ की मतलब चालीसा पढ़ती हूँ, बट उस दिन मेरा पीरियड्स का फर्स्ट डे था तो मैं नहीं पढ़ सकती थी। बट मैं जहाँ पे मतलब मैं सोफे पे नॉर्मली बैठ के वहाँ पे ही पढ़ती हूँ और मैं वहाँ पे ही मतलब जो भी मतलब माँ की चालीसा पढ़ती हूँ, वीडियो वगैरह देखती हूँ, ये वो जो भी करती हूँ वहाँ पे बैठ के ही करती थी। बट मेरे पीरियड्स थे तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं वहाँ पे वैसे ही लेटी हुई थी। बट सडनली मेरे घर का वो जो दरवाजा था वो सडनली खुल गया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब भूल गई होगी मैं दरवाजा बंद करना, तो मैंने खड़े होके बंद किया और फिर वापस लेट गई। बट 10 मिनट के बाद वापस से इतना जोर से वो दरवाजा खुल गया, मुझे लगा क्या हो रहा है, मतलब मैं थोड़ा सा डर गई थी। फिर मैंने वापस खड़ी हुई, मैंने वापस से मतलब दरवाजा बंद किया। फिर थोड़ी देर बाद हुई तो थोड़ी देर के बाद वापस से इतना जोर से दरवाजा खुल गया। मैंने बोला मतलब क्या हो क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा डर गई थी। मैंने भैया को कॉल भी किया, मैसेज भी किया कि भैया कुछ ऐसी चीजें हो रही है। बट ठीक है, मेरी भैया से उस टाइम पे बात नहीं हो पाई। उसके थोड़ी देर के बाद मेरी बात हो गई थी बट उससे पहले मेरे को सारी चीजें समझ में आ गई थी कि क्या हुआ। बट जैसे ही दरवाजा खुला मैंने वापस से बंद किया और मतलब मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरा चालीसा पढ़ने का टाइम हो रहा था। ठीक है, उसी टाइम पे ये सारी चीजें हो रही थी। थोड़ी देर के बाद मतलब किसी ने मेरे को ऐसा बोला कि आज बात नहीं करोगी, मैं कुछ समझ नहीं पाई, मैं कुछ नहीं बोली। बट वो माई थी, माई ने बोला कि आज बात नहीं करोगी, क्योंकि जनरली क्या है ना कि मेरी किसी से बात नहीं होती थी। मेरी सचिन भैया से ही अभी जो भी बात होती है मैं सचिन भैया से ही होती है। बाकी कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही थी मेरी लाइफ में तो मैं किसी से ना मैं बात करती थी ना किसी से, कोई मेरे को नहीं समझ में आता था मैं किसको क्या बोलूं क्या ना बोलूं, मेरे को किसी पे ट्रस्ट नहीं था। ऑब्वियसली मेरा पीरियड्स का डे था तो मैं माँ का नाम नहीं ले पा रही थी, ना तो मैं कुछ बोल पा रही थी। बट फिर भी मतलब उनका मतलब वो आए, मैं सुन रही हूँ उनकी मतलब वो मेरे को बोल रहे कि मेरे से बात नहीं करोगी, तो मैंने तभी तो कुछ नहीं बोला उनको। बट फिर वापस से उनको बोला कि नहीं करोगे बात मुझसे, तो मैंने उनको बोला मैंने आज आपका आह्वान ही नहीं किया है, मैं आज नहीं चालीसा पढ़ सकती हूँ माँ, आपको तो पता ही है मैं पीरियड्स में वो नहीं पढ़ पाऊंगी। और नॉर्मल बात की और सब शांत हो गया। फिर दूसरे दिन भैया ने संकल्प लिया था, जिस दिन वापस से मेरी चालीसा पढ़ने का टाइम हुआ वो वापस से इतना जोर से डोर खुल गया। तो मैं समझ गई, मैं नहीं डरी बट मैं इतना समझ गई कि माँ आ गए। तो फिर मैंने सामने से ही बोला माँ आ गए। मैंने बोला माँ आज भी चालीसा नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरा सेकंड डे है, मैंने तो मतलब मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, ना आपका नाम ले पा रही हूँ ना पूजा कर पाऊंगी। बट एक्चुअली सिचुएशन मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चल रही थी ना, तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। मैं बोली जा रही थी, मैं उनको बोल रही थी कि माँ आपको पता है मतलब भैया इतनी वो इतनी हेल्प कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ना मैं आपका नाम ले पा रही हूँ ना मैं कुछ कर पा रही हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ना पूजा कर पा रही हूँ ना चालीसा कर पा रही हूँ क्योंकि पीरियड्स है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकती और भैया मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ। फिर मैं माँ से बात कर रही थी और माँ की पायल की इतनी मतलब जो आवाज आ रही थी और मेरे को मतलब सुनाई दे रही थी और मैं माँ से बात करते करते सो भी गई थी।
और मैं उनको बोल रही थी माँ मेरे को पीरियड्स में, ठीक है मेरा सेकंड डे है, मेरे को हमेशा रेगुलर पीरियड्स ही आए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, बट मैं उनको बोल रही थी कि माँ कुछ करो, मेरे को उनसे बात करनी है, मेरे को कुछ करना है, मैं भी उनको कुछ हेल्प करना चाहती हूँ, मैं कुछ और तो हेल्प नहीं कर पाऊंगी बट मैं एटलीस्ट चालीसा पढ़ूँ, कुछ तो करूँ। तो मैं उनको ये बोल रही थी और मैं बोलते बोलते ऐसे ही मैं वहाँ पे लेट गई थी। फिर जब मैं वहां पे ऐसे ही लेट गई थी, 2 बजे तक मेरे को माँ की पायल की आवाज सुनाई दे रही थी, मतलब जैसे अनकॉन्शियस माइंड होता है, जैसे हमको सुनाई देता है कि कुछ है अपने आसपास, वैसे ही मेरे को उनकी पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे को था कि वो अभी भी मेरे आसपास है, वो मेरे सर पे ऐसे हाथ भी उन्होंने घुमाया कि मैं जैसे लेटी हुई थी तो ऐसे सर पे ऐसे हाथ घुमा रहे थे। और फिर मैं सो गई थी वहां पे। फिर मैं सो गई, सुबह मेरी मम्मी उठती, मेरी मम्मी मेरे को बोलती है तो रात को पायल पहन के क्या घूम रही थी पूरे घर में। मैंने बोला क्या बोलूं उनको। फिर बोले तो पायल क्यों पहनी थी रात को, मेरी मम्मी को भी वो सुनाई दिया कि रात को किसी की पायल की आवाज आ रही थी। बट मैं उनको क्या बोलती, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती, ऐसी सिचुएशन में थी कि उनको क्या बोलूं। फिर मैं तो चुप हो गई, मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने भैया से बात की, भैया को सारी चीजें शेयर की कि ऐसे ऐसे चीजें हुई थी रात को। और दूसरी सबसे अच्छी बात बोलूं, मेरा थर्ड डे, आज तक मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मेरे को रेगुलर पीरियड्स आते हैं, मेरे को दूसरे ही दिन मेरे पीरियड्स बंद हो गए, दूसरे ही दिन। जैसे माँ को मैं कंप्लेन कर रही थी, आप जो भी बोल सकते हो, मैं उनको बोल रही थी कि माँ मैं कुछ हेल्प नहीं कर पा रही, ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही, और मेरे पीरियड्स दूसरे ही दिन सुबह मॉर्निंग में मेरे बंद हो गए। तो मैं खुश थी कि ठीक है, मैं अभी माँ की चालीसा पढ़ पाऊंगी, मैं उनका नाम ले पाऊंगी, मैं पूजा कर पाऊंगी, ये वो। तो फिर मैंने भैया को भी बोला और उनसे बात भी की। और जैसे जैसे ही साधना आगे बढ़ती रही और काफी सारी चीजें ऐसी होती रही, जैसे भैया ने बोला कि ये होगा, ऐसी चीजें होने वाली है, ऐसा होने वाला है, वो सारी चीजें हुई। और वो जो सामने वाली शक्ति थी ना, उन्होंने भी वो वहाँ पे 5 लोग हैं और भैया यहाँ पे अकेले हैं। तो मेरे को ना वो बहुत वो होता है कि भैया मेरी तरफ से उनकी जान पे खेल रहे हैं। वो जो सारी चीजें हो रही है ना, वो बहुत ही मैं ये ऐसा नहीं बोलना चाहूंगी, बट वो लोग गलत है, हाँ गलत है, बट बोलते हैं ना सच्चाई की जीत होती है, तो हमेशा सच्चाई की ही जीत होगी, और आज भी सच्चाई की ही जीत होगी, जो भी हो। और इसी साधना के बारे में बात करूंगी ना, तो थोड़े ही दिन हुए थे और मेरे भाई की सडनली इतनी तबीयत खराब हो गई, इतना फीवर, 103 104, और इतना फीवर उनका पूरा का पूरा, दिमाग में ही सडनली इतना चालू हो गया, सडनली उसको इतना फीवर चालू हो गया। मैंने भैया को बोला, भैया कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई है कि सडनली 1-2 घंटे में इतना फीवर आ गया, मेरे को भाई को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। भैया से बात की, मैंने माँ को रिक्वेस्ट किया कि मैं क्या हो रहा है, मेरे को मदद करिए, ये वो। तो ठीक है, 1-2 दिन के बाद सारी चीजें भी नॉर्मल हो गई, भैया ने भी बोला। और जैसे मेरे भाई की तबीयत खराब हुई, वहां पे भैया की भी तबीयत खराब हुई, और सारे घर में सबकी भी ऐसी सिचुएशन होने लगी। फिर भैया ने अपने हिसाब से साधना चालू रखी और सारी चीजें उनको जैसे भी ठीक लगा वो उस हिसाब से करते गए। और भैया ने बोला ऐसे करना है, वो करना है, वो सारी चीजें अपने हिसाब से हो रही थी। और वहां से भी वो लोग सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे थे, सबको हार्म करने की ट्राई कर रहे थे। बट यहाँ पे भैया अकेले थे, भैया ने वो सारी सिचुएशन ऐसे कंट्रोल में की। माँ ने भी सब चीजों में इतना साथ दिया कि मैं माँ का जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अष्टमी आठम नोम की बात है। अभी थोड़े दिन पहले की बात करूँ तो मेरी भैया से बात हो रही थी और सडनली वापस से मेरे घर में कुछ ऐसी सिचुएशन चालू हो गई थी कि मम्मी को सडनली मम्मी का बीपी हाई हो गया, जबकि मेरी मम्मी को बीपी ही नहीं है। बट मेरी मम्मी का बीपी इतना हाई हो गया, उनको इतने चक्कर आ रहे हैं, वो खड़ी भी नहीं रह पा रही है, उनको वॉमिटिंग हो जा रही है। इतना वो कुछ भी पानी भी मुंह में डालती है तो इतनी वॉमिटिंग हो रही है, ना दूध पी पा रही है, ना पानी पी पा रही है, ना कुछ भी खा पा रही है। उनको भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मैंने भैया को वापस से फोन किया कि भैया कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है कि मम्मी की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है। फिर भैया ने बोला कोई नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं यहाँ पे साधना कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ और तुम टेंशन ना लो, सब सही हो जाएगा।
फिर दूसरे दिन सुबह मतलब मम्मी का MRI का रिपोर्ट करवाया, वो सारी चीजें सब कुछ नॉर्मल था और सब नॉर्मल ही आना था, क्योंकि कुछ मतलब उनको कुछ ऐसा था ही नहीं, क्योंकि कहीं और से ही कुछ हुआ था तो रिपोर्ट में कभी कुछ दिखने वाला नहीं था। बट हाँ, दूसरे दिन उनकी हेल्थ स्टेबल हो गई, सारी चीजें स्टेबल हो गई, सब कुछ सही हो गया। फिर मेरी भैया से दोपहर में बात हुई और मैंने भी संकल्प लिया हुआ था कि मैं ये चीज करूंगी, बट वो मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मम्मी की भी हेल्थ खराब हो गई थी और सारी चीजें ऐसी ऐसी हो रही थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरा संकल्प भी ठीक है टूट गया, यही बोल सकती हूँ कि मैं नहीं कर पाई। बट हाँ, उसमें से मैंने काफी सारी चीजें सीखी और भैया ने बोला कि ऐसा हो तो मैं तुम्हारा संकल्प पूरा कर देता हूँ। जैसे मेरी भैया से मेरी बात हुई तो फिर मैंने बोला नहीं भैया, मैं ही ट्राई करती हूँ। बट उसी टाइम पे ऐसी चीजें हुई कि जैसे भैया ने बोला ना कि मैं संकल्प पूरा कर देता हूँ ये सब चीजें, तो मेरे भाई भाभी नीचे ही उतरे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। और भाई भाभी को तो इतना ज्यादा नहीं लगा, नॉर्मली ही लगा, बट जिसने एक्सीडेंट किया ना, मतलब जो कार में वो बंदा था ना, उसकी हालत खराब हो गई, इतना उसको लगा, इतना वो उसको खून सारी चीजें इतना जोर से उसको लगा। मेरे भैया भाभी को तो ज्यादा नहीं लगा, उसकी मतलब एक्टिवा चला रहे थे तो ठीक है, एक्टिवा थोड़ा वो हो गया, बट भैया भाभी को नहीं लगा। बट मतलब पहली बार मैंने ऐसा देखा हुआ है कि जिसने ठोका ना उसी को मतलब इतनी ज्यादा लग गई। और मेरे को अंदर से ना कुछ और ही फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ और गलत होने वाला है, कुछ और गलत होने वाला है। तो मेरे घर में तो मैंने सबको अंदर ही घर पे ही बिठा के रखा था कि किसी को बाहर नहीं जाना है ऐसा करके। बट मेरे को भाई सचिन भैया से मैं बात नहीं, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था मेरा, तो मेरे को कहीं ना कहीं वो इंटेंशन आ रहा था कि भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर मैं मैसेज कर रही थी, उनको फोन कर रही थी। फिर मेरी बात हुई भैया से, फिर भैया ने बोला कि फिर भैया ने फोन उठाते ही पहले मेरे को ये क्वेश्चन पूछा कि वहां पे सब ठीक है। मैंने बोला हाँ भैया अभी तो सब यहाँ पे ठीक है। फिर मेरी भैया से बात हुई तो भैया का भी एक्सीडेंट हो गया, सेम सिचुएशन, जैसे मेरे भाई भाभी का एक्सीडेंट हुआ वैसे ही तरीके से भैया का एक्सीडेंट हुआ। और भैया मतलब थोड़े से ही रह गए और उनकी पूरी बाइक का मतलब पूरी बाइक के ऊपर से वो पूरा कार वाला चला गया था। तो सेम सिचुएशन, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि वो जैसे वो वहां पे भी वो नेगेटिव एनर्जी उनको बोल रही थी कि क्यों उसकी हेल्प कर रहा, जैसे कुछ ऐसा हो रहा था। बट ये सारी सिचुएशन ना बहुत ही डरावनी, बहुत ही ऐसी रही है ना कि मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट थैंक यू सचिन भैया, आप मेरे साथ हमेशा से रहे हो। मैं माँ को भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि माँ ने हमेशा ही मेरा साथ दिया है, चाहे कुछ भी हो। और भैया हमेशा ना धर्म का विजय होता है, अधर्म का हमेशा माँ नाश करने आते ही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी होगी और हमेशा गलत चीजों को झुकना ही पड़ता है। तो यहाँ पे भी गलत चीजें झुकेंगी, आज नहीं तो कल झुकेंगी और होना ही है। मुझे पूरा भरोसा है माँ के ऊपर भी, आपके ऊपर भी। और ठीक है, मैं संकल्प नहीं पूरा कर पाई बट मैं वापस से ट्राई करूंगी, उसमें से सीखा बहुत कुछ है, तो जरूर सारी चीजें होगी। एंड थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरे को आज तक इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया है। एज अ गुरु तो आप है ही, आप मेरे भैया भी है, आपने मेरे को एज अ सिस्टर भी बहुत सपोर्ट किया है। तो थैंक यू सो मच भैया। और थैंक यू माँ पीताम्बरा, महाकाल बाबा की वजह से ही माँ को मैं मिली हूँ। तो मैं मेरे महाकाल थैंक यू सो मच, मैं नहीं भूल सकती हूँ। मेरी लाइफ में ये जो सारी चीजें हुई है ना, शायद मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे को लाइफ क्यों मिली है, बट मेरे को अब लगता है कि मेरे को लाइफ क्यों मिली है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।